नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरोक्सिटिन टैबलेट के बारे में, जो कि मानसिक बीमारियों के इलाज में काम आने वाली टैबलेट है। ये टैबलेट एंटी डिप्रेसेंट क्लास की दवाइयों की कैटेगरी में आती है। इस वीडियो में हम जानेंगे पैरोक्सिटिन टैबलेट के उपयोग क्या है, कौन कौन सी बीमारियों में ये डॉक्टर द्वारा दी जाती है और इसको खाने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट दिखने को मिल सकते हैं। मार्केट में कौन कौन सी ब्रांड नेम से ये मिलती है और किन दवाइयों के साथ में ये टैबलेट नहीं खानी चाहिए। साथ ही साथ ये कितनी स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल होती है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखेगा, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। मैं हूं आपका होस्ट प्रजापति विकास फार्मासिस्ट। चलिए बात करते हैं पैरोक्सिटिन टैबलेट के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इसकी ब्रांड नेम के बारे में। मार्केट में कितनी कौन कौन सी ब्रांड नेम से मिल जाती है। सबसे पहले इसका ब्रांड नेम है इंटास का, जो कि पेक्सिप के नाम से ये मिलती है। दूसरा है इप्का का, पेरी के नाम से ये मिलती है। और इसके अलावा ये पेरोक्सिड के नाम से भी मिलती है और पेनेक्स के नाम से भी मिलती है। इसमें सस्टेन रिलीज टैबलेट और कंट्रोल रिलीज टैबलेट अलग अलग डोजेज फॉर्म में ये आती है। अब बात कर लेते हैं इसकी जो डोजेज जो आती है वो कौन कौन सी स्ट्रेंथ में आती है। तो पहले इसकी लोअर डोज की हम बात करेंगे, फिर हम हायर डोज की बात करेंगे। लोअर डोज के अंदर ये 7.5 mg, 12.5 mg, 25 mg और 37.5 mg, ये इसकी लोअर डोज हो गई। अब बात करते हैं इसकी हायर डोज के बारे में। हायर डोज में 10 mg, 20 mg, 30 mg और 40 mg, तो ये अलग अलग लोअर डोज और हायर डोज में आती है। अब ये जो अलग अलग डोज है दोस्तों, ये अलग अलग बीमारी के हिसाब से बदलती रहती है। तो ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, किस प्रकार की जो बीमारी है उसको हुई है, उस हिसाब से जो इसकी डोज है वो दी जाती है। अब बात करते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो सबसे पहला इसका उपयोग है डिप्रेशन। अगर कोई व्यक्ति पेशेंट डिप्रेशन में है या मानसिक बीमारी जो है ये इसको बोलते हैं, जिसमें पेशेंट डिप्रेशन में है, तो उसके ट्रीटमेंट में पैरोक्सिटिन टैबलेट यूज़ की जाती है। इसके अलावा इसका उपयोग एंजाइटी के ट्रीटमेंट में होता है। जब भी कोई व्यक्ति एंजाइटी अगर उसको हो रही है, चिंता, तनाव या फ्यूचर को लेकर डर रहता है, तो एंजाइटी के ट्रीटमेंट में पैरोक्सिटिन टैबलेट यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा इस टैबलेट का उपयोग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है। ओसीडी जिसको कहा जाता है, जिसको भूलने की बीमारी भी कहते हैं। जो व्यक्ति रूटीन की जो चीज़ें हैं वो भूल जाता है, उसको याद नहीं रहता है कि कुछ टाइम पहले उसने क्या किया, तो ये भूलने की बीमारी जो है उसको ठीक करने के लिए भी पैरोक्सिटिन टैबलेट यूज़ की जा सकती है। इस टैबलेट का उपयोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के ट्रीटमेंट में भी होता है। अगर किसी व्यक्ति का किसी कारण की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस दौरान उसकी इमरजेंसी के थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जाता है और ट्रीटमेंट के बाद में उसको स्ट्रेस होता है, तो उस स्ट्रेस को कम करने के लिए भी पैरोक्सिटिन टैबलेट यूज़ की जाती है। इस टैबलेट का उपयोग महिलाओं के लिए भी होता है। महिलाओं में स्पेशली क्या होता है कि प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर, इस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए ये जो टैबलेट यूज़ की जाती है। इस दौरान क्या होता है कि जो मेनोपॉज शुरू होने से पहले जो कंडीशन होती है या पीरियड्स स्टार्ट होने से पहले जो कंडीशन होती है, जिसमें उनको चिड़चिड़ापन होने लगता है, गुस्सा आने लगता है, तो उसको ठीक करने के लिए भी पैरोक्सिटिन टैबलेट यूज़ की जाती है। इसके अलावा एक कंडीशन और देखी गई है इसमें कि जो हॉट फ्लैश आने लगते हैं मेनोपॉज के दौरान। मेनोपॉज एक ऐसी कंडीशन या स्थिति है जिसमें महिलाओं में एक एज के बाद में पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि उनकी जो बॉडी है वो गर्म होने लगती है, गुस्सा आने लगता है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी पैरोक्सिटिन टैबलेट यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा पुरुषों के लिए भी ये टैबलेट यूज़ की जाती है, जिसमें ये टैबलेट प्री मैच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट में काम आती है। ज़्यादातर क्या होता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्री मैच्योर इजैकुलेशन दोनों को एक ही समझा जाता है, लेकिन ये अलग-अलग हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन अलग है और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अलग है। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन में क्या होता है कि जो सीमन है, वीर्य है, वो जल्दी ही निकल जाता है टाइम से पहले ही। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन के ट्रीटमेंट में पैरोक्सिटिन टैबलेट यूज़ की जा सकती है। अब बात कर लेते हैं पैरोक्सिटिन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे इसके ड्रग इंटरैक्शन के बारे में, किन लोगों को ये टैबलेट नहीं खानी चाहिए। साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसकी वजह से डिज़ीनेस, ड्राउज़ीनेस फ़ील हो सकता है। इसके अलावा हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और इसके अलावा डायरिया और इंसोम्निया भी हो सकता है। इसके अलावा डिक्रीज़ लिबिडो, कामेच्छा की कमी होने लगती है और इजैकुलेशन जो है वो डिले होने लगता है, क्योंकि पैरोक्सिटिन टैबलेट का जो यूज़ है वो पुरुषों में
प्री मैच्योर इजैकुलेशन को रोकने के लिए किया जाता है, यानी टाइम से पहले अगर वीर्य निकल रहा है तो उसको रोकने के लिए ये यूज़ की जाती है। तो उसकी वजह से ये साइड इफ़ेक्ट देखा गया है कि जो इजैकुलेशन है वो डिले हो जाता है, उसमें टाइम लगता है। इसके अलावा और कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि भूख कम लगने लगती है, विज़न जो है वो ब्लर हो सकता है और एब्नॉर्मल ड्रीम्स आने लगते हैं। इसके अलावा सुसाइडल थॉट्स भी आने लग सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई दूसरे साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है, उनसे कंसल्ट करना है और मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करना है। अब बात कर लेते हैं इसकी ड्रग इंटरैक्शन के बारे में, किन लोगों को ये दवाइयाँ नहीं खानी है। जैसे कि अगर किसी के खून पतला करने की दवाइयाँ चल रही है, जैसे कि वारफेरिन, एस्पिरिन, तो उनको ये दवाई नहीं खानी है। इसके अलावा मिर्गी की दवाइयाँ अगर चल रही है, जिनको एपिलेप्सी आती है, जैसे कि फिनोबार्बिटॉन, फेनिटोइन, अगर ये दवाइयाँ चल रही है तो उनको भी ये पैरोक्सिटिन टैबलेट यूज़ नहीं करनी है। इसके अलावा ओलेंज़ेपाइन, जो कि मानसिक बीमारी के इलाज में काम आने वाली टैबलेट है, अगर कोई टैबलेट खा रहा है तो उनको भी पैरोक्सिटिन टैबलेट यूज़ नहीं करनी है। इसी के साथ में अगर किसी के नींद ना आना, चिंता, बेचैनी या पैनिक अटैक की जो दवाइयाँ हैं, जैसे कि लोराज़ेपाम, डायज़ेपाम, ये दवाइयाँ अगर चल रही है, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उनको भी पैरोक्सिटिन टैबलेट यूज़ नहीं करनी है। इसी के साथ में फ्यूरोसेमाइड टैबलेट अगर कोई खा रहा है तो उसको भी ये दवाई नहीं खानी है। और हार्ट की दवाइयाँ अगर चल रही है, जैसे कि अमेड्रॉन टैबलेट अगर चल रही है, तो उनको भी पैरोक्सिटिन टैबलेट यूज़ नहीं करनी है। इसी के साथ में थियोफाइलिन, जो कि अस्थमा के पेशेंट के लिए यूज़ होती है, तो उनको भी ये दवाई नहीं खानी है। और एचआईवी की दवाई अगर किसी पेशेंट के चल रही है तो उनको भी पैरोक्सिटिन टैबलेट यूज़ नहीं करनी है। सो आप सभी दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं करनी है। यूज़ करने से पहले एक बार डॉक्टर या फार्मासिस्ट की सलाह जरूर लेनी है, वरना आपकी हेल्थ के लिए डेंजर हो सकता है। तो आप सभी को पता चल गया होगा पैरोक्सिटिन टैबलेट के उपयोग, साइड इफेक्ट, ब्रांड नेम, ड्रग इंटरैक्शन और स्ट्रेंथ के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसे ही नई नई वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।